और आज जनकपुर से दुल्हनें, बेटियां दुल्हन बनकर के अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करेंगी और कहाँ पहुंचेंगी? अपने खुद के घर ससुराल में पहुंचेंगी अब चारों बहनें। तो कल हमने कथा को विराम दिया था, वहीं से शुरू करेंगे। मैया सीता को गोद में बिठा करके माँ सुनैना बार बार समझा रही हैं। बाकी रानियां मांडवी श्रुति कीर्ति को भी समझा रही होंगी, लेकिन यहाँ वर्णन किया गया है कि सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसो अनसरेहु, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। अत्यंत स्नेह के वश चतुर सखियां मधुर वाणी से स्त्री धर्म सिखा रही हैं। पति का रुख देखकर अर्थात उनका मूड कैसा है, और फिर उसी हिसाब से उनकी आज्ञा का पालन करना। ये वो समय था, वो धर्म युग था, त्रेता युग का समय था, जब ना सिर्फ पत्नी पत्नी व्रत किया करती थी, बल्कि पति भी पत्नी के प्रति आदर्श भाव से रहते थे। तब पत्नियां पतिव्रता हुआ करती थी और पति पत्नी व्रत हुआ करते थे। ये वो दौर था। आज का दौर थोड़ा उलट है। मेरी आदत एकदम तीक्ष्ण बोलने वाली है, कटाक्ष से। मैं सीधे सीधे बात करती हूँ, घुमा फिरा कर बोलने की मेरी आदत नहीं है। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ कि ये बात किसी को हजम नहीं होगी कि पति का रुख देख करके बात कीजिएगा और उनकी आज्ञा का पालन कीजिएगा। अभी दौर बदल चुका है, इसीलिए घरों में सासों और बहुओं के बीच ज्यादातर अनबन हम लोगों को देखने को मिलती है। ये सभी लोग जानते होंगे, जो भी मेरी कथा सुनेंगे उन सबको पता होगा कि हमारे बीच में कितना सामंजस्य आज के समय में हम बिठा पा रहे हैं, क्योंकि दौर बदल गया है। ना तो पत्नियां उतनी ज्यादा पतिव्रत धर्म को अपना पा रही हैं और ना ही पति पत्नियों के प्रति उतने आदर्श भाव से रह पा रहे हैं। मेन कारण यही है कि हम एक दूसरे का मान सम्मान, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और आहत करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने बीच में अगर सामंजस्य बिठाना है, सौहार्द बनाना है, तो हमें एक दूसरे के प्रति विनम्र होने के साथ साथ, आदर्श होने के साथ साथ ईमानदार होना पड़ेगा, है ना। जीवन साथी जीवन में सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। इधर उधर कोई ताक झाक नहीं, कोई मतलब नहीं। यारी दोस्ती अलग चीज है, लेकिन फिजिकल रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के प्रति ही रखें, तो जीवन साथी के प्रति वफादारी ही हमारे रिश्ते को मजबूती प्रदान करती है। ये बात हम सबको गांठ बांध लेनी चाहिए, और जो लोग गांठ बांध लेंगे उनकी गृहस्थी नैया पार लगेगी। उनकी गृहस्थी को कोई नहीं तोड़ सकता, ना ससुराल की वो औरतें, ना कोई चुगली, और ना ही मायके पक्ष से कोई समझाने आएगा लड़की को, तो भी वो अपने घर को कभी नहीं तोड़ेगी। तोड़ती तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे फिर कोई सिखा पड़ा नहीं सकता। बस जीवन साथी एक दूसरे के प्रति, मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रही, दोनों पति पत्नियों की बात कर रही हूँ, एक दूसरे के प्रति आदर्श भाव से ईमानदारी के साथ रहे। बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने, समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी तो चल ही रही है सबकी। खैर, तो कोई भी लड़की अपने ससुराल से कुछ गलत सीख कर नहीं आती है। मेरी माताओं बहनों, कभी भी बहुओं को गलत ना समझिए, और मेरी बहनें कभी अपनी सासों को गलत ना समझिए। अरे थोड़ा बहुत उलट पुलट बोल देती हैं तो जाने दीजिए, बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी सासों से ताने सुने हैं, इसीलिए उनको लगता है कि ये तो रीति है, हम भी बोल सकते हैं अपनी बहुओं से। और फिर हम पढ़ी लिखी कैसी,
जब हम अपनी सासों की उन बातों को हजम नहीं कर पाए तो हमारा पढ़े लिखे होना, हमारा आधुनिक होना व्यर्थ है। इसलिए सासें, ननद, देवरानी, जेठानी अगर कुछ कटु वचन कहती भी हैं तो समझ लो ईश्वर ने इन्हें उतनी ही बुद्धि दी है। इससे ज्यादा उनको समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें व्यवहार कैसे करना है आपके प्रति। इसलिए चिकने घड़े की तरह, बूंद की तरह उसे ढरक जाने दीजिए, दिल से मत लगाइए, क्योंकि आपका रिश्ता इन सब से अब जुड़ गया है। अब इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है। हाँ, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, 4 लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करके सुलझा लेनी है। दिल से किसी बात को लगा के नहीं बैठना है। घर में झगड़ा हो जाए तो थैला उठा करके मायके की ओर नहीं भागना है, क्योंकि हम अपने घर से भागकर कहीं नहीं जाने वाले। ये तो हमारा खुद का घर है ना। ऐसा ही सब कुछ जनकपुर में आज सखियां उन बहनों को सिखा रही हैं। माताएं नाना भांति से अपनी बेटियों को ज्ञान पकड़ा रही हैं कि वो ही आपका घर है। अब उसमें अच्छे से रहना, सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हर लड़की अपने घर से अच्छा सीख करके आती है। उसे ताने ना मारें ताकि उसके मन में खुन्नस पैदा ना हो। इस घर में आकर के वो इसे पराया ना समझे, अपना ही समझे। आगे बढ़ रहे हैं कि सादर सकल कुंवर समुझाई, रानिन बार बार उरलाई, बहुर बहुर भेटई महतारी, कहीं बिरंच रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने उन्हें बारंबार हृदय से लगाया। फिर कर माताएं भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों बनाया। फिर के लौट लौट करके गले लग रही हैं, मैया बेटी जा रही है आज, तो इतनी तकलीफ हो रही है, कहा नहीं जा सकता, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इस दर्द को, इस तकलीफ को सिर्फ वही माताएं बहनें समझ सकती हैं जो अपने मायके से ससुराल विदा होकर के आई हैं और जिन माताओं ने अपनी बेटियों को विदा किया है। अन्यत्र कोई नहीं समझ सकता। आंसू सबके आते हैं, रोते सब हैं, लेकिन इस तकलीफ का अनुभव सिर्फ भुक्त भोगी ही कर सकते हैं। बहुत बड़ा कलेजा होता है माता पिता का, अपनी बेटी को सिर्फ भरोसे पर भेजते हैं ससुराल में, और जब उनके साथ गलत होता है तो सोचिए क्या गुजरती होगी। आप लोग जब बहुओं को परेशान करते हैं तो आप सिर्फ उन बेटियों को परेशान नहीं करते हैं, आप ईश्वर को परेशान करते हैं, भगवान को कष्ट देते हैं, क्योंकि हर किसी के माता पिता भगवान है। आप खुद तो भगवान बनना चाहती हैं कि मेरा बेटा मुझे भगवान की तरह पूजे, लेकिन जिस बेटी के माता पिता जिन्होंने आपको बिटिया बहू के रूप में पकड़ा दी, वो भी तो उसके भगवान है। जब आप उस बेटी को दर्द और तकलीफ देते हैं तो उसके भगवान को कितना कष्ट होता है। इसलिए मत भूलिए मेरी माताओं कि बहुओं को कष्ट क्यों दिया जाए, नहीं देना है कष्ट। मत भूलिए कि ये बहुएं बहुएं नहीं, ये किसी की बेटियां हैं, किसी की औलाद है, किसी की संतान है। आप सिर्फ उन बहुओं को कष्ट नहीं देती हैं, आप सरेआम ईश्वर को कष्ट देती हैं, क्योंकि उसके खुद के माता पिता भी तो भगवान ही हैं उसके। हाँ, जब आप खुद अपने बेटे की माँ भगवान बनती हैं, आपके पति भगवान हैं, हम सब भगवान का दर्जा ही तो देते हैं अपने माता पिता को, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि यदि हमारा जोड़ा भगवान है, हम अपने बच्चों के भगवान हैं, तो दूसरे माता पिता भी किसी दूसरे बच्चे के भगवान हैं। मत भूलिए इस बात को। सिर्फ इतनी सी बात जो बहनें, जो भाई याद रख लेंगे, उनके घर में तो क्या कभी मोहल्ले में भी झगड़े नहीं होंगे। बस समझने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। कथाएं हमको बहुत कुछ समझाती हैं अगर हम समझना चाहे तो, वरना तो लोग कहते हैं कि क्या हो जाएगा कथा पढ़ने से, किसको सुनानी है, क्यों सुनानी है, कोई नहीं मानने वाला। अरे सब मानते हैं, लोगों के कानों तक पहुंचेगी, किसी को किसी भाषा में समझ में आता है, किसी को कोई भाषा समझ में आ सकती है। हो सकता है मेरी एक कटु वाणी किसी को समझ में आ जाए, शायद किसी का कल्याण हो जाए।
मेरा तो हो गया है। मेरे प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। मेरी माँ ने ये राह मुझे पकड़ाई थी कि बेटा सब तजो हरि भजो। आज मैंने सब कुछ तज करके हरि को भजा है और हरि ने मुझे अपनाया है। यही वजह है कि आज श्री रामचरितमानस का अध्ययन मैं बड़े खुशी के साथ करती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि रात्रि के समय में भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं तुरंत समय निकाल करके फटाक से पढ़ लेती हूँ। वजह है आप लोगों तक अपलोड करने की, इसलिए कि आज मेरा मार्गदर्शन हुआ है। 4 लोगों का भी अगर मार्गदर्शन हो गया तो मैं खुद को धन्य समझूंगी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय।